हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके लिए एईसी यानी इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो कंपलसरी है। तो इसमें हम जो भी यूनिट 4 कवर करने वाले, बेसिकली यहाँ पे यूनिट 4 लिखा हुआ है, बट आपके जो सिलेबस को अकॉर्डिंग ये यूनिट 1 रहने वाला है, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। तो इसमें हम टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आप अपने पेपर का टाइम रिवाइज़ करते वक्त जो आपके रिवीजन में बेसिकली हेल्प करेगा ये। तो रिवीजन में क्या रहेगा, देखो पहले हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जेनेरिक डाइवर्सिटी, द वेरिएशंस ऑफ जीन्स विद द स्पीशीज़। यानी जेनेरिक डाइवर्सिटी व्हाट इट्स बीइंग, इट मीन्स द वेरिएशन ऑफ जीन्स इन स्पीशीज़, यानी कि हर एक जीन और स्पीशीज़ जो होती है उसमें वेरिएशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक डाइवर्सिटी, ठीक है। It enables the species to adapt and changing environment as it is essential for the survivals and the evaluations। ठीक है, यानी कि जो भी आप देखोगे, यानी कि हर एक स्पीशीज़ में आपके फादर मदर या फिर एनिमल्स में जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, तो वो उनके सर्वाइवल और इवैल्यूएशन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल है डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस ऑफ द व्हीट, यानी कि जब आप राइस खरीदते हो तो उसमें वैरायटी ऑफ राइस रहती है, ठीक है। यदि आप सोना मंसूरी खरीद रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि और राइस की जो शेप साइज़ और जो उनके जो भी शेप वेरिएशन रहेंगे ना, साइज़ ऑफ द राइस, इट विल बी सेम। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द टाइप ऑफ द राइस यू आर परचेजिंग, ठीक है। सेकेंड्स कम्स योर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ द स्पीशीज़ विद इन द रीजन। स्पीशीज डाइवर्सिटी का होता है जो भी आप इन योर रीजन दे आर द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज़, जो भी अलग अलग आपके स्पीशीज़ जो प्रेजेंट होते हैं एक ही रीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। इट इंक्लूड नंबर ऑफ द स्पीशीज़ एंड their रिलेटिव एब्डोमेंस। एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ 45,000 प्लांट स्पीशीज़ एंड 91,000 एनिमल स्पीशीज़। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का वही 3 तरीके की डाइवर्सिटी है जो आपको याद रखना है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप बात है आपका इकोनॉमिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हमें क्या पढ़ना है, द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम विद इन अ जोग्राफिकल लोकेशन। इट इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड वेटलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका सेकंड टॉपिक देखो, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा जिसमें आपने पढ़ा था लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाला, जिसमें आपके ये 3 पॉइंट्स कंपलसरी आएंगे जिसमें जेनेरिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसका मैंने आपको एक रिकैप कर दिया। अगर आप पेपर में ये पॉइंट लिख के आओगे, नो वन गोइंग टू कट योर मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, पेपर जो होगा, क्वेश्चन होंगे आपके 10 to 15 मार्क्स होंगे। तो आप ये लिख के इसी को एक्सटेंड करो, इसी को एक्सप्लेन करो, थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कर दिया, आपने देखा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मैंने वैरायटी ऑफ द स्पीसीज इन रीजन। अब उसके बाद आगे और एक्सटेंड कर सकते हो इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। खुद के वर्ड्स में यहाँ पर रट्टा नहीं मारना होता, हमें अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशंस को बाहर निकाल के उस पेपर पे प्रेजेंट करके लिखना होता है, ठीक है। फिर आता है जी बायोजियोग्राफिक जोन ऑन इंडिया। कौन कौन से बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया होते हैं, इन विच हमने कौन कौन से 10 जोन्स याद करने हैं। इसको आप रेड कलर, इसको मैं निमोनिक्स बना दूंगा, ठीक है। निमोनिक्स वन शॉर्ट्स में आ जाएंगे बेसिकली, तो इसको मैं निमोनिक्स बना दूंगा। उस निमोनिक के हिसाब से आप अपना लर्न करके बेसिकली याद कर सकते हैं। तो आपको जो भी 10 तरीके बायोडाइवर्सिटी जोन्स इन इंडिया रहेंगे, इट विच इंक्लूड्स योर ट्रांस हिमालयस, हिमालय डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेजर्ट प्लेटू, गंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, island and coast. There are the 10 types of the biogeographic zones in India। पे क्वेश्चंस में इतने सारे तो नहीं, बट हाँ मोस्टली कुछ कुछ आपसे पूछ सकता है कि नेम 3 और 10 बस सकता है, यही पूछ सकता है कि 10 नाम मार्क्स में एक ट्वेल्व क्यूज रह चुका है कि 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको 10 के नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। इंडिया में कितने हैं, 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालय, इंडो बुर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, सुंदरबन, एंड दीज आर द एरियाज हैव द हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज आर अंडर द सर्फ थ्रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होते हैं। देयर क्वेश्चंस हियर कम्स दैट हाउ क्वेश्चंस हियर कम्स दैट इन विच रीजन
द हाई लेवल ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज आर बीइंग सॉफ्ट थ्रेट, ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक्स विच कम्स इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटिक नेशंस, ठीक है जी, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटिक नेशंस, एक्सप्लेन और डिफाइन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज़ द third point which I like to include in your content for the unit 1 of your semester 3, in which हमें क्या किस चीज़ के बारे में बात करनी है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड में। अकाउंट्स फॉर, मतलब कहाँ पे आता है, 7 to 8% फॉर द रिकॉर्डेड स्पीशीज़ ग्लोबली, यानी कि इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसमें आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। आपका आएगा बंगाल टाइगर, इंडियन डायनासोरस, एशियाटिक लायंस, रेड पांडा, एक्सेट्रा। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी कि जो खतरे के कगार पे हैं। फिर आता है जी एंडेमिक स्पीशीज़ कौन कौन सी होंगे, तो लॉयन टेल मकाओ, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी तार एंड इंडियन बस्टर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं आपके इन, जो आप लिख सकते हैं अपना अगर आया इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, यानी इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आती है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ये आपको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक 4 रहने वाले, देखो इसको मैंने ना आपके चैप्टर को शॉर्ट से शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, इससे ज़्यादा अगर आप शॉर्ट कहीं देखने जाओ यूट्यूब पे तो आपको नहीं मिलेगा जो कंप्लीट रिवीजन कराए विद द कीवर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक जो 4 आता है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें बताया गया था इस फ्रैगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट हुआ था। भैया जैसे जैसे तरक्की हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हुआ था, बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट है। सेकेंड कम्स योर मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द श्रिंकिंग हैबिटेट्स, एनिमल्स एंटर इनटू द सेटलमेंट। भाई ये फॉरेस्ट को हम काट के हम पे घर बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट से निकल के घर के अंदर, मतलब बेसिकली सिटी एरिया में आ जा रहे हैं। पोचिंग, वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजिकल इन्वेंशन जैसे कुछ हमें पॉइंट देखने को मिलेंगे जब एक्सप्लेन करने हैं। देन कम्स अ फिफ्थ पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें कम नेशनल पार्क, जिम कोबैट नाजिरा पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नीलगिरी सुंदरबन, ये आपको रहने वाला। देखो इसमें आपको दो याद करने, कंजर्वेटिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपका इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको यहाँ पे देखिए इन सीटू में आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड एक्स सीटू में बोटानिकल गार्डन, ऑब्वियसली नोएडा में भी एक है, हाँ। तो जूस, सीड्स बैंक एंड गार्डन जोन एंड कैप्टिविज्म जेनेटिक मटेरियल, ये कुछ जगह है। और ये हाँ ये ऑफिशियली इशूड बाय द यूजीसी विद सर्कुलर, ठीक है, नंबर, ठीक है। देखिए ऑफिशियल कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाया है या फिर खुद से वो करा है, नहीं, ये ऑफिशियल है, सब्सक्राइब बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ओनली फॉर टुडे एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब before going, because your like and subscribe gives us the motivation for making the more content for the students.